स्पर्म व्हेल आज भी महासागरों के उन शिकारियों में शामिल है जिसके काफिले में आने की गुस्ताखी कोई नहीं करता। वहीं 8 पैरों वाला एक समुद्री भूत कुछ ऐसी शक्तियों का मालिक है जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ये अपनी जहर की धुंध से सामने वाले को मूर्छित कर सकता है। अपने 8 टेंटिकल की बंधन से कई जीवों को मौत के घाट उतार सकता है। अपने रूप तथा रंग को बदलकर किसी को भी चकमा दे सकता है और इसके रिफ्लेक्सेस कमाल की मानी जाती है। खैर ये जीव आपको आज के समुद्र में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या हो जब इनके पूर्वज आपस में एक दूसरे से उलझ पड़े। हम बात कर रहे हैं स्पर्म व्हेल के पूर्वज लिवियतन और ऑक्टोपस की तरह दिखने वाले काल्पनिक जीव क्रैकन की। खैर दोनों की जंग को देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस न कर सके। साल 1891 में अमेरिका के महान लेखक हार्मन मेलविले ने द व्हेल नामक एक ऐसी पुस्तक की रचना की जिसे आज की तारीख तक की समुद्री जीवों पर लिखी गई सबसे रहस्यमयी पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में कहानी एक इस्मेल नामक व्यक्ति की है जो कि एक विशाल व्हेल से बदला लेना चाहता है क्योंकि उस व्हेल ने कई साल पहले इस्मेल के परिवार के कुछ सदस्यों को मार दिया था। इस्मेल लोगों का साथ पाने के लिए पूरे शहर में चीख चीख कर ये कहता है कि समुद्र में एक नया नरभक्षी व्हेल है, लेकिन कोई उसके बातों पर यकीन नहीं करता। संक्षिप्त में कहा जाए तो इस कहानी में एक ऐसे व्हेल का जिक्र किया गया है जो बाकी व्हेल से अलग काफी शक्तिशाली और खूंखार है। लेकिन ऐसी व्हेल सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि ये प्रागैतिहासिक काल की एक ऐसी सच्चाई थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगालोडॉन ही समुद्री इतिहास की सबसे घातक और ताकतवर शिकारी हुआ करते थे, पर साल 2008 में एक ऐसी चीज सामने आई जिसने वैज्ञानिकों के मत को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। साल 2008 में पेरू के कोस्टल डेजर्ट में एक विशाल व्हेल की हड्डियां प्राप्त की गई और कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि ये हड्डियां करीब 1 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन इन हड्डियों में जो आकर्षक का केंद्र बना वो था इसका सिर, क्योंकि इस विशाल व्हेल के सिर की हड्डियां ठीक लिवाइथन के सिर की तरह दिख रही थी, जिसे एक विशाल समुद्री दानव माना जाता है और जिसका उल्लेख हमें बाइबल में देखने को मिल जाता है। यही कारण था कि वैज्ञानिकों ने इस व्हेल का नाम लिवियतन रख दिया। और काफी सोच से यह भी पता चला कि लिवियतन आज के स्पर्म व्हेल के पूर्वज थे। साथ ही स्पर्म व्हेल से भी कहीं अधिक खूंखार और शक्तिशाली हुआ करते थे। यूं तो लिवियतन के जबड़े 10 फीट से भी विशाल हुआ करते थे, लेकिन इसकी हैरान करने वाले दांत 36 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी, यानी मेगालोडॉन शार्क के मुकाबले 2 गुना ज्यादा विशाल। और इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बार जिसे ये काट ले तो परिणाम क्या होगा। वैसे आज के वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि लिवियतन की बाइट फोर्स कितनी अधिक होती थी। हालांकि मेगालोडॉन की बाइट फोर्स 40,000 psi की होती है, जिसे सबसे ज्यादा बाइट फोर्स वाला प्राणी माना जाता है। लेकिन यदि किसी तरह ये साबित हो जाता कि लिवियतन की बाइट फोर्स मैक से भी ज्यादा हुआ करती थी, तो आज पूरे महासागरों का घातक जीव मैक को नहीं अपितु लिवियतन को ही माना जाता। लिवियतन भी अपने वंशज स्पर्म व्हेल की ही तरह इकोलोकेशन से कम्युनिकेट किया करते थे और इन चालाक शिकारियों को झुंड में शिकार करने की आदत थी। आकार में भी लिवियतन आज के किसी भी शिकारी जानवरों से कहीं अधिक विशाल हुआ करते थे, क्योंकि इसकी अनुमानित लंबाई 60 फीट तक हुआ करती थी और ये लगभग 57 टन भारी जाइगेंटिक क्रिएचर हुआ करते थे। यूं तो महासागरों में इसकी सामान्य गति 11 मील प्रति घंटे की होती थी, लेकिन ये अपने रफ्तार को 20 मील प्रति घंटे से भी अधिक पहुंचा सकते थे। वहीं बात करें जायंट स्क्विड क्रैकन की, तो नॉर्स की कथाओं के अनुसार ये एक विशालकाय स्क्विड हुआ करता था और ऐसा माना जाता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के सबसे गहराई वाले हिस्से में इस जीव का वास हुआ करता था और इसे पानी में होने वाली जरा से भी हलचल का एहसास हो जाया करता था। यही वजह है कि इसके आसपास आए कई समुद्री जहाज जलमग्न हो गए और उन जहाजों का अवशेष भी आज तक नहीं मिल पाया। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि क्रैकन का पूरा शरीर किसी टापू जितना विशाल हुआ करता था, जिस पर आए किसी भी जीवों के नामो निशान तक नहीं मिल पाते थे। वहीं कई सेलर्स का ऐसा भी मानना है कि क्रैकन कोई मिथ नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। हालांकि ये किसी टापू जितने विशाल तो नहीं हुआ करते थे, पर इसकी अनुमानित आकार 50 फीट तक बताई जाती है। ये भी पुराने समय में समुद्रों में पाए जाते थे और आप इन्हें जायंट स्क्विड भी कह सकते हैं।
वैसे इस जायंट स्क्विड को खास बनाती थी इसके टेंटिकल्स में पाए जाने वाले सकर्स, जिसमें नुकीले कांटों का जाल पाया जाता था। ऐसी स्थिति में यदि दोनों दैत्यों की लड़ाई होती तो लेवियतन पहले क्रैकन को हेडबट से मारकर उसे चौंकाने की चाल चलता, ताकि क्रैकन को सोचने का वक्त ना मिले और लेवियतन उस पर हमला कर सके। क्योंकि आज भी ऐसा देखा जाता है कि स्पर्म व्हेल एक स्क्विड का शिकार आसानी से कर लेते हैं। ऐसे में दोनों के पूर्वजों में भी वही स्थिति बैठती होगी। लेकिन इस बार जायंट स्क्विड वाले कांटों वाले सक्शन से हो सकता है कि लेवियतन को नुकसान पहुंच सके। क्रैकन की ढेर सारी टेंटिकल्स की जकड़ में हो सकता है कि लेवियतन एक पल के लिए जकड़ा जाए, लेकिन यह जकड़न ज्यादा देरी तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि एक 60 फीट विशाल शिकारी को एक 50 फीट विशाल शिकारी तो कभी नहीं जकड़ सकता। और एक बार यदि लेवियतन क्रैकन के सिर को काट ले तो क्रैकन की वहीं छुट्टी हो जाएगी। लेकिन वही क्रैकन नॉर्स का थाओ वाला क्रैकन हुआ तो लेवियतन की खैर नहीं। पर यह बात भी ना भूलें कि लेवियतन की तरह दिखने वाला लिवायथन भी क्रैकन की भांति एक काल्पनिक जीव है, जिसके पास भी अपार शक्तियां हैं। ऐसे में क्या हो जब बाइबल के लिवायथन और नॉर्स का थाओ के क्रैकन के बीच लड़ाई हो? जानने के लिए देखते रहें गामा फैक्ट।